नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए, जो कि 2015 का सॉल्व पेपर होगा। 2015 का पेपर से पहले हमने 2011 से लेकर 2022 के सभी पेपर्स को कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जल्दी से चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और जल्दी से देख लीजिए। तो यहाँ हम 2015 के पेपर में प्रथम प्रश्न पत्र को कंप्लीट करेंगे, जिसमें खंड आ और खंड बा को देखने वाले हैं। खंड आ के अंतर्गत सामान्य ज्ञान को देखेंगे, खंड बा में हम हिंदी के प्रश्न को देखेंगे। खंड आ में 50 प्रश्न दिए गए हैं, जबकि वहीं खंड बा में भी आपके लिए फिर से 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन दोनों को मिलाकर होते हैं 100 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चाहिए आइए जान लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है पक्षियों का। नेक्स्ट है, मायोपिया क्या होता है? तो आपको बता दें, मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है। इंडिया हाउस स्थित है? तो इंडिया हाउस स्थित है आपका लंदन में। वहीं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं, जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डायट। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। आपको बता दें, हम जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर को करा रहे हैं, इसको कराने का मकसद केवल एक ही है, क्योंकि बार बार जितनी भी बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से फिर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने जा रहे हैं। पूरी संभावना है कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इसीलिए आप 2011 से 2022 के सभी क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एवरेस्ट, यानी कि जिसे हम हिमालय बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? तो यह किया था एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला में। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? यह लैक्टोमीटर के द्वारा माप की जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार होता है? तो कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? तो यह है आपका शुक्र। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है माउंटबेटन योजना। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? तो यह जोर लगाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका प्रयोग कर सकते हैं हम हैबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? तो आपको बता दें, कैल्शियम जो सहायक होता है वह होता है हड्डियों की वृद्धि में। नेक्स्ट है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम है ताप्ती नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो किसके कारण रक्त नहीं जमता है? तो यह नहीं जमता है हेपेरिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो आपको बता दें, दिल्ली का सुल्तान जो बने थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? तो उदारवादी नेता कौन कौन थे? सबसे पहले हम आपको ये बता दें, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, ये सभी उदारवादी नेता थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक आपके उदारवादी नेता नहीं थे। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। नेक्स्ट है, शेरशाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें, शेरशाह की कब्र जो उपस्थित है वह है आपकी सासाराम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के काल में। नेक्स्ट है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एलिसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए होता है? तो क्या ज्ञात करने के लिए होता है यह? तो आपको बता दें, तो यह एड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। नेक्स्ट है, दिन और रात बनने का क्या कारण होता है? तो आपको बता दें, दिन और रात हमारे पृथ्वी का अपनी धुनी पर घूमना ही रात और दिन का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है, रडार यंत्र किस काम में आता है? तो रडार यंत्र का किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग करते हैं जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए। नेक्स्ट है, संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश है आपका ब्राज़ील। नेक्स्ट है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ग्रुप ए वाले व्यक्ति को अगर रक्त देने की बात करें तो इनको रक्त दिया जा सकता है ए तथा ओ ग्रुप। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो सन 1935 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो घासीराम कोतवाल पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजय तेंदुलकर ने। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु दर कम होना। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो आपको बता दें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवरदाई। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, कब हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, मूल शंकर। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का क्या अर्थ था? तो आपको बता दें, अष्टप्रधान का जो अर्थ होता है वह मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? तो आपको बता दें, रजिया सुल्तान ऐसी महिला थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासका थी। नेक्स्ट है, 42 में संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 51 ए। नेक्स्ट है, कुरियन पुरस्कार दिया जाता है। तो कुरियन पुरस्कार जो दिया जाता है वो डेयरी विज्ञान में दिया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह जन गण मन अधिनायक किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और यह भारत का राष्ट्र गान है। आप यह बता सकते हैं भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है और किसने इसकी रचना की है? इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट है, नील नदी की देन किसे कहते हैं? तो नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र को। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था तथा दांडी यात्रा क्यों की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नमक कानून तोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51।
यानी कि अब खंड बा आपका स्टार्ट होता है, जो कि भाषा हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके लिए एक रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपको हमारी वीडियोज काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, बी रस का। नेक्स्ट है का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आपको बता दें इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ। नेक्स्ट है मीठा का विलोम शब्द क्या होता है? तो आपको बता दें मीठा का विलोम शब्द जो होता है वह कड़वा होता है। उसने कहा था कि लेखक कौन है? उसने कहा था पुस्तक का नाम है, कि लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कठिन परिश्रम करना। सुभागमन में संधि कौन सी है? तो आपको बता दें सुभागमन में संधि का नाम है दीर्घ संधि। नेक्स्ट है स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? तो स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? तो यह है आपका रूसी भाषा का शब्द। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास कौन सा है? तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बहुब्रीहि समास है आपका चक्रपाणी। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इनमें से संयुक्त व्यंजन है आपका ज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो किसी नियम का पालन ना करे क्या कहलाता है? जो किसी भी नियम का पालन ना करता हो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है उच्चृंखल। नेक्स्ट है उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, स्पेस में दिया हुआ है ह्रास, ध्वंस, विनाश, पतन अपने आप हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतन अपने आप हो जाता है। नेक्स्ट है कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? तो इनमें से श्रृंखला में कौन नहीं आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा यामिनी, जबकि तड़ित, चपला, चंचला एक जैसे शब्द हैं। नेक्स्ट है हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? तो आपने सुना होगा कर्ता, क्रिया, कर्म। तो इसी तरह से यहाँ अगर हम बोले तो कर्ता, कर्म और क्रिया आती हैं। जी हाँ, हिंदी के अंतर्गत पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, उसके बाद क्रिया आती है। वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करें तो कर्ता, क्रिया, कर्म, इस तरह की यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वहीं हम बात करें 64 की, मोहन अपने कार्य में दक्ष है, यहाँ अंडरलाइन किया गया है। मैं रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुनें। तो यहाँ रेखांकित शब्द जो दिया गया है इसका मतलब क्या होता है? तो आपको बता दें इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रवीण होना। नेक्स्ट है जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इस तरह के शब्द को कहा जाता है ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसमें, अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या पूर्णकालिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 को, किन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो यहाँ अनार, अपार, अकाल, अखाद्य, तो इन तीनों में तो किया गया है, लेकिन अनार तो अपने आप में एक शब्द होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कालिंदी, कूल, कदम्ब की डारण में अलंकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में कितने वर्ग होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट है मुँह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोहा, चौपाई, रोला ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी, इन सभी में मात्रा लगी होती हैं, दोहा में, चौपाई में और रोला में भी। नेक्स्ट है ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईन का। नेक्स्ट है जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द चुनिए। तो जिसकी चिंता ना की जा सके ना, उसे एक शब्द में बोलते हैं हम अचिंत्य। नेक्स्ट है आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विकर्षण। जी हाँ, आकर्षण का
विपरीत शब्द होता है विकर्षण। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है। सिंह को क्या क्या कहते हैं, सबसे पहले आपके लिए ये बता दें तो आपको बता दें शार्दुल, मृगेंद्र, केसी और सिंह एक जैसे ही वर्ड हैं, जबकि तड़ित इससे बिल्कुल भिन्न है। नेक्स्ट है नीलांबर किस समास का उदाहरण है। तो नीलांबर आपका यहाँ पे बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 78 में है यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है तो किस तरह की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्म। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नायक। नेक्स्ट है मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अव्यय शब्द है। नेक्स्ट है यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है। तो इसका सही आंसर विधेय विशेषण है। नेक्स्ट है सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। तो सरल से अगर भाववाचक संज्ञा बनाए तो इसमें क्या बनेगा, सरला, सरलता, सरलीय या सरलाभ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरलता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो इनमें से एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है वह है आपका पिस्तौल। पिस्तौल कैसा शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। वहीं 84 को देखते हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अवधि। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आपको बता दें मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है घूस देना। नेक्स्ट है तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वनराग, इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस। नेक्स्ट है उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तम। नेक्स्ट है करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। तो करने की इच्छा का मतलब हो जाएगा यहाँ पे चिकीर्षा। नेक्स्ट है यहाँ पे 89 एंड 90 में दिया गया है तो यहाँ विपरीत शब्द को ढूंढना है। अबनी का विपरीत शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंबर। वहीं अंतर्द्वंद को क्या कह सकते हैं, यानी कि इसका विपरीत क्या होगा। तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहिर्द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पर्यायवाची के यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं। किसके, चंद्रमा के पर्यायवाची 3 दिए गए हैं। तो वो आपके हैं यानी कि रजनीश, कलाधर और मयंक किसको बोला जाता है, चंद्रमा को ही बोला जाता है, जबकि बेहक आपके चंद्रमा को नहीं बोला जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं लोकनायक में कौन सा समास है। तो लोकनायक में जो समास है वह है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या तिजोरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हस्ताक्षर। नेक्स्ट है नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है। तो नमस्कार में आपकी संधि है विसर्ग संधि। नेक्स्ट है तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप आजकल कहाँ हैं। आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। तो आपको बता दें निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक। तो इस सर्वनाम को हम बोल देंगे निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है विजयादशमी कौन सी संज्ञा है। तो आपको बता दें विजयादशमी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा। तो धरित्री का तद्भव रूप होगा धरती। नेक्स्ट है हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 राज्यों की राजकीय भाषा है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 100वां देखेंगे यानी कि 100वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 100वां क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें यदि आपको इसी तरह के और भी पार्ट्स देखने हैं यानी कि 2011 से लेकर 2022 के सभी क्वेश्चन पेपर को देखना है सॉल्व होते हुए, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से सभी को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF भी पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF डाउनलोड कर लेना है।
इसी तरह से एक और बात कहें आपसे, यदि आपको हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लग रही हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास हमारी तरफ से बनाई हुई प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, भाषा के प्रमुख अवयव हैं। तो भाषा के प्रमुख अवयव कौन कौन से होते हैं, तो आपको बता दें, वर्ड, शब्द, पद, वाक्य, इन सभी से बनती है आपकी एक भाषा। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।